तो जय हिंद। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ना। देखिए इस वीडियो में आप सीखिएगा। देखिए एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। ये जो आपका सवाल है ना, एचसीएफ और एलसीएम पे बेस पर है, ठीक है। और देखिए ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है। तो इस प्रकार के सवाल आपको क्लास 10 पे मिलेगा, ठीक है। तो आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं और आपको अगर एलसीएम एंड एचसीएफ नहीं आता है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। इस वीडियो में एक ही वीडियो में आप सीख जाइएगा। और आज जो है ना हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। नया क्या सीखेंगे? देखिए हम लोग जितना भी बना रहे थे अभी पिछले का वीडियो में, उसमें क्या सीखे थे? एचसीएफ एंड एलसीएम निकालने के लिए सीखते थे। तो आज का इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ना, एचसीएफ और एलसीएम जो निकालते हैं ना वह सही बना या फिर गलत बना है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग जांच करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में कंप्लीट बने रहिए, आप पूरा सीख जाइएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि मेरे चैनल पे नए आए होंगे ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं इसी तरह से आपको न्यू वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। ताकि आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। तो चलिए लेट ना करते हुए हम लोग इस सवाल की ओर जाते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग इस सवाल को पढ़ते हैं। इसमें बोला क्या गया है, देखिए संख्या आपका 2 दिया हुआ है, एक 6 और 20, ठीक है। संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणन, देखिए यहाँ गुणन ये दोनों मिलाया हुआ है, ठीक है, गुणनखंड। देखिए संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है, किसके द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि। देखिए इससे पहले मैं बता चुका था अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो इसमें आप सीख जाइएगा। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है आपका? देखिए 2 चीज़ निकालना है। एक तो एचसीएफ भी निकालना है, ठीक है, और क्या निकालना है? एलसीएम भी निकालना है, ठीक है। दोनों पे मैं एक एक वीडियो बना दिया हूँ। अगर नहीं आपको पता है कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है तो आप मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसको आपको क्या करना है? जांच भी करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एचसीएफ इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जानेंगे एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, और इसका हिंदी भी जानेंगे कि हिंदी में क्या बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं एचसीएफ के बारे में। तो एचसीएफ आपका क्या होता है? देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा आपका? यहाँ पे देख सकते हैं, हाईएस्ट, ठीक है। एच मतलब आपका क्या हो जा रहा है? हाईएस्ट। सी मतलब आपका क्या हो जा रहा है? कॉमन, ठीक है। एफ मतलब क्या हो जा रहा है? फैक्टर, ठीक है। इतना तो आपको पता होगा, बेसिक है, आप शुरू से सीखते आ रहे हैं। चलिए अब अगर हम मेरा हिंदी में अगर बोल दें तो हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलेंगे? महत्तम समावर्तक, ठीक है। शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं, मासा भी इसको बोलते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। चलिए हम लोग तो अभी जान चुके हैं ना कि एचसीएफ, ठीक है, किसको बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई फुल फॉर्म पूछे तो ये आप बता सकते हैं, ठीक है, हिंदी में महत्तम समावर्तक, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग जानते हैं एलसीएम। एलसीएम को क्या बोलते हैं? देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए इसका भी फुल फॉर्म मैंने लिखा है। देखिए लिस्ट, एल से आपका लिस्ट हो जा रहा है, सी से आपका कॉमन हो जा रहा है, एम से क्या हो जा रहा है? मल्टीपल, ठीक है। अगर हिंदी में आपको ये पूछे तो क्या इसको बोल सकते हैं? लघुत्तम समावर्तक, ठीक है। और इसका अगर शॉर्टकट आप देखना चाहेंगे तो ला अरसा, मतलब ये स्टार्टिंग वाला सिर्फ लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बेसिक तो पता चल गया कि एलसीएम और एचसीएफ को बोलते क्या हैं, ठीक है। किसको हम लोग फुल फॉर्म, देखिए सिंपल में ना लिखा रहता है एलसीएम, इसका मतलब हम लोग जानते नहीं हैं, लेकिन दिमाग में तो आ जाता है कि हम लोग एलसीएम जानना है, ठीक है। लेकिन इसका हम लोग फुल फॉर्म हम लोग नहीं जानते, ठीक है। तो चलिए ये सब का काम क्या है आपको यहाँ बताते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 2 संख्या देख रहे हैं, 6 और 20, ठीक है। मैंने जैसा कि बताया था कि ये जो सवाल मैंने उठाया है ना क्लास 10 का, ठीक है, क्लास 10 में आप सेकंड चैप्टर में जाइएगा तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका पर्पस क्या है? हमको सीखना है एचसीएफ एंड एलसीएम सीखना है, ठीक है। तो कोई भी क्लास का है, हमको सीखने से मतलब है, ठीक है। मैं एक बता दिया हूँ कि अगर ये जो सवाल है ना आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ का भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्लास 5 में भी है ना तो क्लास 10 का भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं सीखने में। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए ये हम लोग हल करना स्टार्ट कर दिए। देखिए सबसे पहले ये जो संख्या लिखा हुआ ना, देखिए संख्या 6 और 20 का, यही दोनों का ना एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए 6 और आपका क्या है? 20 है। देखिए 6 और क्या है? 20 है।
अब बताइए इस यही दोनों को आपको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए कौन सा विधि से, यहाँ पे ध्यान सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब क्या होता है देखिए हम लोग कौन सा विधि इसमें प्रयोग करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, ये रहा। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब होता है ना कि ये जो संख्या दिया हुआ है ना इसको आपको तोड़ना है। ठीक है, तोड़ के बनाना, एक भाग विधि से भी बनता है। ठीक है, एचसीएफ जो आप निकालते थे ना भाग विधि से बनता है, जैसे कि पीछे का वीडियो मैंने भाग विधि का भी बताया। ठीक है, अगर नहीं देखे तो उसको भी देख सकते हैं। देखिए 6 और 20, ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड मतलब इसको टुकड़ा में आपको तोड़ देना है। कैसे तोड़ेंगे, देखिए सबसे पहले 6 को लिखिए। ठीक है, चलिए हम लोग 6 को यहाँ लिख दिए, ऐसे लिखे। अब इस तरह से तोड़ना है। ठीक है, और 20 को भी तोड़ना है, यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे तोड़ेंगे। अब बताइए इसको हम लोग तोड़ेंगे कैसे, तो देखिए सबसे छोटी संख्या से लेना है। सबसे छोटी संख्या कहने का अर्थ है आप 1 से स्टार्ट नहीं करिएगा, क्योंकि अगर देखिए अगर नहीं जाता तो आप 1 से स्टार्ट भी कर सकते थे या स्वयं उस संख्या से कर सकते थे। देखिए 6 किसका किसका टेबल में आता है, ये ध्यान आता है आपको। 1 का टेबल में भी आएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 का भी टेबल में आएगा। ठीक है, 2 का भी टेबल में आएगा, 3 का टेबल में भी आएगा, 6 का भी टेबल में आएगा, स्वयं 6 का टेबल में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये छोटी जो संख्या है ना 1 से स्टार्ट नहीं करना है, 2 से करना है। ठीक है, तो 2 से आपको देना है। देखिए 2 से हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, अब बताइए 2 तिया 6। अब देखिए नीचे आपको 1 तक ले लाना है। ठीक है, देखिए 3 किसका किसका टेबल में आता है, एक स्वयं का टेबल में आता है और 1 का टेबल में आता है। ठीक है, तो अगर हम लोग 1 इसका स्वयं का टेबल में लें, ठीक है, 3 एकम 3 ये हुआ। अब तो इसको और हम इसको तोड़ नहीं सकते हैं, गुणनखंड नहीं कर सकते क्योंकि नीचे 1 आ गया, समझ रहे हैं ना। चलिए अब इसको हम लोग इसी तरह छोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहाँ 20 वाला को तोड़ते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग सबसे छोटी संख्या से अगर तोड़ना चाहेंगे तो देखिए 2 से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट नहीं करना है आपको, 2 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, तो देखिए 2 से अगर हम लोग स्टार्ट किए तो देखिए 2 का टेबल में 20 कितना बार में आता है, 10 बार में। ठीक है, यहाँ 10 लिख दिए। अब बताइए 2 के टेबल में फिर मेरा 2 से चल जाएगा, 2 के टेबल में 10 कितना बार में आएगा, 5 बार में, 2 पचे 10। ठीक है, अब 5 किसका टेबल में आता है, 5 स्वयं का टेबल में आता है। ठीक है, और 1 का टेबल में आता है, तो स्वयं से देना मतलब 5 का टेबल से ही दे दीजिए। ठीक है, 5 एकम 5। देखिए नीचे 1 आया ना। ठीक है, अब इतना आने के बाद आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका भी ना देखिए ये क्या आया था, देखिए 6 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए, ठीक है, 6 का भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए तो आपका देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, कितना आया, 2। ठीक है, गुना 3 गुना 1 इतना आया। ठीक है, और देखिए 20 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए, 20 को अगर हम लोग तोड़ें तो आपका कितना आया, 2 2 5 1। ठीक है, तो 2 गुना 2, ठीक है, गुना 5 गुना 1 इतना आया ना। अब देखिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, घात के रूप में लिख सकते हैं। घात लिखना आता ना, जैसे कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मान लेते हैं 2 का स्क्वायर बोलते हैं उसी को घात बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो 1 गुना 1। ठीक है, ये जो ऊपर में आपको दिखता है ना इसी को घात बोलते हैं। ठीक है, 1 हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ के 2 का स्क्वायर 2, ये जो ऊपर दिख रहा है ना इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, घात बोलेंगे। इसको हम लोग किस तरह लिखते हैं, 2 गुना 2, 2 दूनी 4। ठीक है, जैसे कि स्क्वायर हमको याद करने के देता है ना, 2 की घात कितना होता है, 4। ठीक है, 3 का घात कितना होता है, 9, मतलब उसी से गुना कर देना है। तो इस तरह घात ऊपर में आप यहाँ बढ़ा के भी लिख सकते हैं। देखिए तो इसमें देखिए 2 की घात यहाँ कितना लिख सकिएगा आप, 2 की घात, क्योंकि यहाँ देखिए इस लाइन में, ठीक है, 2 तो अकेले है तो अकेले यहाँ 1 होगा। ठीक है, अब बताइए 3 की घात, तो मान लीजिए कि यहाँ 3 ही होगा। ठीक है, यहाँ 1। अब देखिए ये 1 है ना, 1 की घात भी आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब देखिए ये, ठीक है, इसमें देखिए 1 मतलब 2 जो है ना 2 है, 2 बार है मतलब 1 2, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये 2
मतलब ये जो दो है ना, एक दो, यहाँ पे देखिए ये दो था तो यहाँ 2 की घात ऊपर में 2 लिख दिए थे, स्क्वायर कर दिए थे। इसी तरह यहाँ पे एक एक छिपा रहता है, यहाँ देखिए यहाँ एक है, यहाँ एक है, ठीक है। ये दोनों सेम सेम संख्या ना, ए को लिख दिए, ठीक है। और ये जो ऊपर ऊपर संख्या ना, इसको जुड़ जाता है, ठीक है। एक और एक कितना हो जाएगा आपका 2, ठीक है। अगर मान लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर मान लेते हैं कि ये जो रहता ना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, देखिए कई है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 गो है। तो देखिए चारों के ऊपर में एकक है यहाँ पे, ठीक है। देखिए तो आपको चारों को नहीं लिखना है, एक सिर्फ 2 लिख दीजिए। यहाँ देखिए 2 है, सिर्फ यहाँ 2 लिखते हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर में एक एक है ना, ये एक एक आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसको जोड़ दीजिए, 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितना हो जाता, 4 हो जाता, ठीक है। मतलब जितना भी रहता है ये सेम संख्या रहेगा ना, तो ये जो ऊपर ऊपर में है ना, ये जुड़ जाएगा। मतलब 1 2 3 4, 4 गो है, तो ये 2 को यहाँ लिख दिए और ऊपर में 4, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसके ऊपर में कितना है, 1 है, इसके ऊपर में भी 1 है। चलिए अब देखिए, इसको भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं और इसको भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। हम बोले ना, ये 1 को आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए, इतना तो हम लोग कर दिया अभाज्य गुणनखंड द्वारा, ठीक है। अब मेरा काम आता है कि चलिए अब हम लोग निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। देखिए एचसीएफ 2 तरीक़ा से आप लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, मतलब ना देखिए एचसीएफ हम लोग कैसे निकाल सकते हैं कि संख्याओं में जो प्रत्येक है ना, देखिए ये जितना भी संख्या में ना, प्रत्येक संख्या में ना क्या होता है कि अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी संख्या, मतलब नहीं समझे। देखिए ये जो अभी मेरा ना अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। तो इसमें देखिए अभी तो मान लीजिए 2 ही था, ठीक है, और कॉमन आना चाहिए अभाज्य गुणनखंड में। देखिए अभी आपका इसमें क्या क्या मिल रहा था, इसमें देखिए एचसीएफ हम लोग निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, ऐसे घेरा करते थे, ऊपर ऊपर ये मिला, ठीक है। अब देखिए ऊपर में 3 है, नीचे 3 नहीं है, ठीक है। यहाँ 2 है, ऊपर में 2 नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। देखिए एचसीएफ अभी हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं, एचसीएफ। देखिए इस तरह ब्रैकेट किए ना, किसका किसका एचसीएफ, 6 और 20 का, 6, ठीक है। यहाँ कोमा दिए, ठीक है, इस तरह करके, ये छोटा है, ठीक है, और 20, ठीक है। ये ध्यान दे सकते हैं 6 और 20 का एचसीएफ अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो कितना निकल रहा है, ये दोनों मिल रहा है कॉमन में 2। देखिए तो इसमें ना ये भी ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पे देखिए हम लोग तो यहाँ पे इस तरह घेरा करके निकाल देते थे, ठीक है। अगर यहाँ पे ध्यान देना चाहेंगे तो देखिए कॉमन भी मिलना चाहिए और सबसे छोटी घात वाला आपको लेना है। मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ठीक है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है। तो बताइए एक घात वाला लेंगे कि 2 घात वाला, तो आपको एक घात वाला लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि एचसीएफ निकाल रहे हैं। अगर यही वाला एलसीएम निकालते हैं तो बड़ी घात वाला लेते हैं, ठीक है। तो अभी एचसीएफ निकाल रहे हैं तो हमको छोटी घात वाला लेना है। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, इस तरह घेरा करके एचसीएफ निकाल सकते हैं। मतलब ऊपर नीचे जो जो मिलेगा उसको घेरा कीजिए और लिख दीजिए, ठीक है। अगर यहाँ भी 3 रहता है, यहाँ भी, तो यहाँ गुना करके 3 लिख देते हैं, समझे। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ एचसीएफ आपका ये तो 2 निकल गया। अब देखिए अगर हमको एलसीएम इसी में निकालना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम में आपको यहीं पे ध्यान देना है, ठीक है। देखिए अगर हम ये जो आपका है ना, देखिए एलसीएम में हम लोग क्या करते थे कि बाकी जो, देखिए जो बड़ी घात वाली है ना उसको लिखना। मतलब देखिए यहाँ पे अब ध्यान दे सकते हैं कि अभी हम लोग एचसीएफ में तो छोटी घात वाला के लिए 2, ठीक है। और देखिए इसमें ये जो 2 मिला है ना, दोनों यहाँ से भी ध्यान दे सकते हैं और इसमें भी देख सकते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए ये जो है ना अभी मेरा, देखिए इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखिए 2 गुना, ठीक है, 3 गुना 1, ठीक है, और यहाँ 20, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1, ये है। इसी को हम लोग घात के रूप में लिखें, 2 घात 1, ठीक है, 3 की घात 1, ठीक है, 1 की घात 1 बराबर, ठीक है। इसको 2 की घात 2 लिखें, ठीक है, 5 की घात 1 लिखें, गुना फिर 1 की घात 1 लिखें, ये लिखें। अब देखिए
इसमें ध्यान दे सकते हैं आप। देखिए यहाँ से भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे भी इसमें भी निकाल सकते हैं। अगर देखिए हम शुरू इसमें बता रहे हैं, ठीक है। देखिए अगर इससे आपको निकालना है ना तो इसमें क्या करना होगा। देखिए एलसीएम तो एचसीएफ तो हम लोग ऐसे ऐसे निकाल देते थे, ये मिलता था तो निकाल देते थे, ठीक है। तो देखिए ये जो जोड़ा मिला ना इसको आपको एक ही लिखना होगा, ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है, ऐसे निकालें। अब देखिए जो जो नहीं मिला ना उसको बाकी बाद हम लिख देते हैं, ठीक है। तो 3 गुना, एक को आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते, ठीक है। तो चलिए हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये 2 को लिखते हैं और इसको 5 को लिखते हैं। तो देखिए इसको गुना करते हैं तो क्या हो जाता, 2 तिया 6, ठीक है, 6 दूनी 12, ठीक है, और 12 पचे 60। ये तो इस तरह से हम लोग निकालें। अगर हम लोग घात वाली से निकालना है एलसीएम, तो देखिए दोनों तरीका आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ से अगर निकालना है तो कैसे निकालते हैं। देखिए दोनों में कॉमन रहना चाहिए और बड़ी घात वाला को लेना है, और जो नहीं मिलेगा उसको भी लेना है। देखिए एक चीज़ इसमें गौर की है कि इसमें कौन कौन सी संख्या भाग लिया है। देखिए ये ध्यान दीजिए, 2 है, 3 है, फिर 1 है, फिर 5 है, समझे। देखिए इसमें कौन कौन सी संख्या अभी इन्वॉल्व है। देखिए 2 है, ठीक है, 3 है, उसके बाद 1 है, और देखिए 5 है ना। इसके अलावा तो कोई नहीं है। देखिए 2 है, 3 है, यहाँ 1 है और 5 है, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। ये 2 नहीं, मतलब बोल रहे हैं कि इसमें 2 ही, देखिए 2 की घात, इसमें 2 की घात 2 है, ठीक है, मतलब 2 है, 3 है, 5 है और 1 है, जैसे 7 8 9, और तो कोई संख्या नहीं है। तो अब इसमें देखना है, देखिए ये सारे संख्या में देखना है। देखिए यहाँ पे 2 की घात 1 था, ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 की घात 2 है ना। तो देखिए और तो 2 नहीं है। इसमें करना क्या है आपको कि जो कॉमन मिल रहा है, देखिए ये दोनों तो कॉमन मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मिला, तो इसमें करना क्या है, जो बड़ी घात वाली संख्या होती है ना उसको आपको लिखना है, ठीक है। बड़ी घात वाली, मेरे कहने का अर्थात है जैसे कि संख्याओं में, ठीक है, जो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है ना उसको लेना है। तो देखिए ये जो भी अभाज्य गुणनखंड की है इतना आया, इसका अभाज्य गुणनखंड की है, मतलब यही इसी को हम लोग घात के रूप में यहाँ लिखें, ठीक है। लिखने के बाद देखिए ये 2 की घात यहाँ 1 है, 2 की घात यहाँ 2 है, तो आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे हम निकाल दे रहे हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका सीखे, एक ये तरीका आपको सीखना है। यहाँ पे इसी का एलसीएम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। तो 2 की घात 2 बड़ी घात वाला आपको लिखना है, ठीक है। और उसमें क्या होता था कि छोटी घात वाला लिखते थे एचसीएफ में, ठीक है। तो ये बड़ी घात वाला लिखे। अब देखिए जो है ना उसको भी आपको लिखना है। उसके बाद क्या करना है, आपका कौन था, 2 को तो हम लोग लिख दिए बड़ी घात वाला, ठीक है। 3 में कोई बड़ी घात है नहीं है, एक ही है, तो इसको लिखेंगे। 1 में कोई बड़ी घात है, 1 को हम लोग लिख भी सकते थे, नहीं भी लिखे, लेकिन हम लिख दिए। तो 1 की घात तो 1 ही है, 5 की घात 1 ही है, ठीक है। तो ये सारे संख्या को लिखना होगा, ठीक है। 1 को लिखिए या नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसमें नहीं लिख दे रहे हैं, ठीक है, समझाने के लिए उसमें लिख दिए थे। अब बताइए इसको हम लोग गुना करेंगे, एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए ये इसको 2 बार लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसको तो 2 दूनी 4, ठीक है। और देखिए इसको भी गुना कर सकते हैं, इसको भी गुना कर सकते हैं, 4 तिया 12, ठीक है, 12 पचे 60। देखिए दोनों में सेम आया ना, देखिए दोनों में सेम आया, मतलब दोनों तरीका से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ एलसीएम इतना समझ गए नहीं, इसी को तो हम यहाँ समझाए थे। अब इसमें हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए ये दोनों में कॉमन था, ठीक है, तो इसमें 2 की घात 1 है, इसमें 2 की घात 2 है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, बड़ी घात वाला को लेंगे। दोनों में कॉमन मिलना चाहिए, ठीक है, कॉमन मिला तो बड़ी घात वाला को लिए। अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 तो है नहीं, तो इसी को लिख दीजिए, ठीक है, 3 की घात 1। अब बताइए 5 है, ठीक है, और 5 तो नहीं है। अगर यहाँ पे रहता ना, यहाँ 5 के, देखिए अगर मान लेते हैं कि गुना में रहता है 5 की घात 2 रहता ना, तो 2 वाला लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ एक सिंगल है तो सिंगल वाला लिखेंगे, ठीक है। 1 को लिखिए या नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको गुना कीजिए, ठीक है, इसको देखिए 2 बार लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना, अब इसको 3, ठीक है, और इसको 5, 2 दूनी 4 और 4 12, 12 पचे 60। ये तो हो गया आपका, क्या हुआ अभी एलसीएम हुआ। देखिए अभी इसको निकाले हैं ना, इस तरह लिखे थे, ठीक है, इसमें नहीं लिखे, आप इस तरह भी लिख सकते हैं एलसीएम। कितना कितना का भी निकालें, देखिए 6 और 20 का निकालें, ठीक है, कितना आया 60। इस प्रोसेस मतलब इसको, ये जो है ना, इसको यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखे,
ठीक है। तो समझाने के लिए यहाँ डायरेक्ट लिखें और ये देखिए एलसीएम ये दोनों को निकालें। अब चलिए हम लोग आते हैं ना, इतना तो निकाल लिए। देखिए एचसीएफ आपका 2 आया, ठीक है, एलसीएम 60 आया। अब देखिए हमको तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला था, जांच भी कीजिए। अब जांच कैसे करेंगे, देखिए जांच करने के लिए आपको करना क्या होगा ना, थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए। देखिए इसमें जो होता है ना कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, समझे नहीं समझे। जैसे कि देखिए यहाँ कौन कौन सा संख्या था, 6, ठीक है, और 20, ये दोनों को गुना कीजिए, ठीक है, और बराबर क्या होगा आपका एचसीएफ गुने एलसीएम। देखिए एचसीएफ गुने एलसीएम, देखिए नहीं समझे, यहाँ देखिए देखिए किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल ऐसे लिख सकते हैं, जांच कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये जांच कर रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, किन्हीं दो संख्या को गुना करना, कौन संख्या, अभी जिसका एचसीएफ और एलसीएम निकाले ना उसको, गुणनफल, किन्हीं दो संख्या को गुणनफल बराबर आपको क्या करना है, एचसीएफ गुने एलसीएम, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए किन्हीं दो संख्या को गुणनफल का मतलब क्या, ऐसे है, अगर देखिए मैथ की जगह लिखते हैं, अगर मान लेते हैं कि किन्हीं दो संख्या ए और बी है, फॉर्मूला है, ठीक है, ए और बी क्या, कोई संख्या अभी लिए ना उसको, अब देखिए बराबर, ठीक है, हम लोग एचसीएफ गुने एलसीएम कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब देखिए ये संख्या कौन सा संख्या, अभी देखिए यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, देखिए 6 और 20 यही दोनों का ना लिए थे, तो चलिए ये दोनों को अभी हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे देखिए किन्हीं दो संख्याओं को गुणनफल, आप ऐसे वाला एरो का मान देख सकते हैं ऐसे, क्योंकि यहाँ देखिए बीच में तो बराबर का साइन है, देखिए 6 गुना 20, ठीक है। अब देखिए एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम, देखिए एचसीएफ आपका कितना आया था, यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए एचसीएफ आपका 2 आया था, ठीक है, एलसीएम आपका 60 आया था, ठीक है। तो देखिए एचसीएफ आपका 2 आया था और एलसीएम आपका कितना आया था, 60 आया था, ठीक है। अब ये दोनों को गुना कीजिए और बराबर आएगा तो आपका आंसर सही है, और गलत आएगा तो फिर गलत है। देखिए इसको गुना करते हैं, देखिए 6 दूनी 12, ठीक है, 120 आया, देखिए 2 छक 12, 120, ठीक है। तो देखिए दोनों तरफ सही है, यानी आपका आंसर जो है ना एकदम सही है, राइट है, ठीक है। तो देखिए ये रहा, तो इस तरह से आप बना सकते थे। चलिए देखिए ध्यान से देख लीजिए, चलिए आपके लिए ना क्वेश्चन दे देते हैं, ताकि आप इतना मिनट जो मेरा वीडियो देखें तो आपको बनाना भी होगा ना, तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए मैं अपने दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, और इसी तरह से आपको जांच भी करना है, ठीक है। एचसीएफ, देखिए एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है, एलसीएम निकालिए, ठीक है, और क्या करना है आपको, जांच करना है, ठीक है, जांच कीजिए, ठीक है। देखिए पहला सवाल, देखिए 48, ठीक है, और 54, ठीक है, ये है। अब देखिए दूसरा सवाल, ठीक है, 12 और, ठीक है, 92, ये है। उसके बाद यहाँ देखिए तीसरा सवाल, ठीक है, 96 और 404, ये भी क्लास 10 का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। और चलिए चौथा देते हैं, देखिए 112 और, ठीक है, देखिए 20। उसके बाद पांचवा सवाल आपको यहाँ देते हैं, ठीक है, 96 और 104। चलिए छठा सवाल, देखिए 120 और, ठीक है, 10 सातवां, 150 और, ठीक है, 50, आठवां 36 और, ठीक है, 32। 9 नंबर, देखिए
30 और देखिए 119, ठीक है। और 10वां नंबर, ठीक है, 125 और 152, ठीक है। तो देखिए ये जो सवाल है ना, आपको करना क्या है, प्रैक्टिस कीजिए जितना भी 5 गो 10 गो अगर सब बनाने सकते हैं सब बनाइए, एचसीएफ एंड एलसीएम निकालिए और इसका जांच कीजिए, ठीक है। जो सेम जांच करने का फॉर्मूला है ना, बस इसी तरह आपको जांच करना है, दो संख्या गुणनफल, ठीक है। तो देखिए ये रहा आपका पूरा सवाल, और इतना देर वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और अगर आपको यह वीडियो अगर रियल में अच्छा लगा होगा, ठीक है, और कुछ सीखने का मौका मिला तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह से आपको रेगुलर मतलब कुछ ना कुछ बताते रहूँगा। तो चलिए वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।